पहले हम इस चैप्टर को वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स को पढ़ चुके हैं। आपको बेसिक्स भी करवाए थे और एक एक क्वेश्चन करवाया है एक्सरसाइज का। ठीक है, अब हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। एक बार बेसिक को हम रिवाइज कर लेते हैं। एक तो इसमें आया था प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 6 दे रखा है, 6 को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। ठीक है, एक फॉर्मूला आपका आया था LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एक ही बात है, LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, क्वेश्चन में आपको इन 4 टर्म में से 3 टर्म देगा और एक टर्म को निकलवाएगा। ठीक है, ऐसा भी दे सकता है कि LCM और HCF का गुणनफल ये संख्या है। ठीक है, तो तथा पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका प्रोडक्ट भी दे सकता है, इनका प्रोडक्ट भी दे सकता है। अगर इनका प्रोडक्ट देगा तो LCM या HCF में से किसी एक की वैल्यू देगा और दूसरे की आपसे निकलवाएगा। अगर इनकी प्रोडक्ट आपको गुणनफल देता है तो इन दोनों में से दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या देगा और दूसरी निकलवाएगा। अगर दूसरी देता है तो पहली निकलवाएगा। ठीक है, दूसरा आता है आपकी परिमेय और अपरिमेय संख्या। जिन संख्याओं को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 वे आपकी क्या होंगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे √2, √3, √5, √6। ठीक है, ETC। वैसे भी आप ध्यान रखना, अंडर रूट के अंदर जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं वे सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, या जिन संख्याओं का हम पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ठीक है, जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा वो आपकी परिमेय संख्या होगी। जैसे वर्गमूल 4 की वैल्यू क्या होती है? 2, और 2 को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं 2 बटे 1। ठीक है, अगर आपको खाली ये दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी हमारी परिमेय संख्याएं हैं, इनको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, सभी के नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 से दुनिया की सारे नंबर्स डिविजिबल होते हैं। ठीक, √9, एक चीज, ये √9 आपकी परिमेय संख्या है। √9 की वैल्यू होती है 3, और 3 को लिख सकते हैं हम 3/1। एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको पाई की वैल्यू अगर पाई है, ठीक है, पाई आपकी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और अगर पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है तो 22/7 क्या है? आपकी परिमेय संख्या। ये बात अच्छे ढंग से समझ आ जानी चाहिए, नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पाई दे रखी है तो पाई आपकी अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, और 22/7 अगर वैल्यू आपको गिवन है तो ये आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है,
नोट हो गया ये। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट आपका ये हम रिवीजन कर रहे हैं दीपक मॉडल टेस्ट पेपर से, और इसका फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ab स्क्वायर और q बराबर, क्वेश्चन फर्स्ट, p बराबर आपको गिवन है ab स्क्वायर, q बराबर आपको गिवन है a क्यूब b के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम पी क्यू का क्या होगा। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, एलसीएम फाइंड करना है आपको, ठीक है, एलसीएम बताना है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है ए बी, बी ऑप्शन दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी ऑप्शन दे रखा है आपको ए क्यूब बी स्क्वायर, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है ए क्यूब बी क्यूब। ठीक है, आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, ए पी बराबर ए बी स्क्वायर और क्यू बराबर ए क्यूब बी। एलसीएम पूछा है, आपके चार ऑप्शन है, चार में से इनका एलसीएम क्या होगा। तो पहले हम एलसीएम को निकाल लेते हैं। ए बी स्क्वायर, पहले ए को देखिए, जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, हाईएस्ट पावर यहाँ ए की 1 है, यहाँ ए की 3 है, तो हाईएस्ट पावर को लिखेंगे। यहाँ बी की हाईएस्ट पावर क्या है, नीचे बी की पावर 1 है और ऊपर 2 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर। अब देख लीजिए ऑप्शन में से ए क्यूब बी स्क्वायर किस में है, सी में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहीं की यहीं देख लीजिए, अगर ये एचसीएफ पूछता, ठीक है, HCF ऑफ PQ, तो HCF के लिए जो दो संख्याएं आपको दे रखी हैं या तीन संख्याएं दे रखी हैं, उनमें से ये देखेंगे जिसकी पावर छोटी है। अब देखो a की पावर 3 यहाँ है, a की पावर 1 ऊपर है, तो जिसकी पावर छोटी है उसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ इसकी वैल्यू a हो जाएगी, ऊपर p में b स्क्वायर है और यहाँ b की पावर 1 है, तो क्या आ जाएगा, ab। तो HCF ऑफ PQ क्या हो जाएगा, AB, और एलसीएम क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी स्क्वायर। ठीक है, एनी डाउट। तो आप देख सकते हैं, और ये कंसेप्ट आपको आगे भी क्वेश्चन में पूछेगा वो। ठीक है, तो इनमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b बराबर एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF ऑफ AB है। ठीक है, जैसा अभी क्वेश्चन करवाया था सेम एज इट इज है। a बराबर आपको दे रखा है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, b बराबर आपको दे रखा है एक्स वाई क्यूब। ठीक है, HCF ऑफ AB पूछा है। ठीक है, मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूं, जो जो ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। एक्स वाई, बी दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर, सी ऑप्शन दे रखा है एक्स क्यूब वाई क्यूब, और डी ऑप्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग HCF फाइंड कीजिए। मैंने HCF में आपको बताया था, दोनों संख्याओं में ये देखेंगे जिसकी पावर कम है उस नंबर को लिखेंगे। यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 3 है, HCF निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो x क्यूब में से क्या आ जाएगा, x, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y की पावर 3 है, तो ये y स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ में कंफ्यूज ना हो, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिखेंगे और एचसीएफ में लोएस्ट पावर लिखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन है, उसमें आपसे एलसीएम पूछा है। यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी को, ए को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी को हम लिख सकते हैं एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां एक्स और वाई अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम ऑफ ए बी होगा। फाइंड कीजिए। मैं इनके ऑप्शन लिखता हूं। ए इक्वल टू एक्स वाई, बी इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, सी इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब और डी इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हो गया क्या? देखिए एलसीएम के लिए मैंने बताया था हाईएस्ट पावर लिखनी है। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो क्या लिखेंगे? x में से x की पावर 3, यहाँ y की पावर 2 है और यहाँ y की पावर 3 है, तो y की पावर 3। तो एलसीएम ऑफ ए बी क्या आ गया आपका? एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब वाई क्यूब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, आपके थर्ड ऑप्शन में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है a बराबर पी क्यूब क्यू की पावर 4 और b इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू की पावर 3। HCF ऑफ ए बी दे रखा है p की पावर m क्यू की पावर n और LCM ऑफ ए बी दे रखा है p की पावर r इंटू क्यू की पावर s। आपको वैल्यू फाइंड करनी है m प्लस n इंटू r प्लस s इक्वल टू। ऑप्शन दे रखे हैं a बराबर 15, b बराबर 30, c बराबर 35 और d बराबर 72। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था पहले इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और एलसी अब इसमें पावर दे रखी हैं, पावर को जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आता है उससे एम एन आर एस को कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करके वैल्यू पुट करेंगे और इसमें वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा, देखो यहाँ मैंने एलसीएम में बताया था आपको हाईएस्ट पावर लेके चलनी है, यहाँ पी स्क्वायर है और यहाँ पी की पावर 3 है, तो क्या लेंगे हम? पी की पावर 3। यहाँ क्यू की पावर 4 है और यहाँ क्यू की पावर 3 है, तो क्या लेंगे? क्यू की पावर 4। HCF ऑफ ए बी, HCF में हम स्मॉलेस्ट पावर वाली संख्या लेते हैं, तो पी क्यूब और पी स्क्वायर में से आ जाएगा आपका पी स्क्वायर और क्यू की पावर 4 और क्यू 3 में से आ जाएगा क्यू की पावर 3। तो m प्लस n, देखो यहाँ पर जो एलसीएम दे रखा है, एलसीएम में p की पावर r है और q की पावर s है, तो यहाँ हमारी p की पावर 3 है और q की पावर 4 है। ठीक है, तो हेयर एलसीएम की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं पहले, तो यहाँ जब हम कंपेयर करेंगे तो p की पावर r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 और s इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, यहाँ से m इक्वल टू हो जाएगा 2 और n इक्वल टू हो जाएगा 3। कंपेयर करने में किसी को कोई दिक्कत? फिर से देख लीजिए, m ये HCF है, HCF की पावर p की पावर यहाँ m दे रखी है, यहाँ p की पावर 2 है, तो m की पावर m बराबर क्या हो जाएगा? 2। यहाँ q की पावर n है, यहाँ q की पावर 3 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, ऐसे ही आपकी एलसीएम में r इक्वल टू p की पावर r है, यहाँ p की पावर 3 है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 और q की पावर s है, वहां q की पावर 4 है, तो s इक्वल टू हो जाएगा 4। अब इस वैल्यू को फाइंड कीजिए। m प्लस n की वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू r प्लस s 3 प्लस 4,
तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 + 3 5 और 3 + 4 7। 5 × 7 क्या आ जाएगा आपका 35। ठीक है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी। पावर से पावर कंपेयर होती है और बेस से बेस, अगर आप पावर सेम दे रखा है तो बेस की कंपेयर बेस से होगी, और अगर बेस सेम दे रखा है तो पावर की कंपेयर पावर से होगी।